मिशन 2024 को फतेह करने के लिए मानो हर कोई तैयार है। देश में एनडीए बनाम इंडिया की जंग छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक तरफ जहां एनडीए अपने अग्रिम पथ पर अग्रसर है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रतिनिधित्व में इंडिया अपनी ऊंचाइयों पर हुंकार भर रहा है। कुछ राज्यों को छोड़कर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग हर एक स्टेट में फिक्स हो चुका है। क्योंकि चुनाव के चंद दिन ही बचे हैं, आज महाराष्ट्र विपक्ष ने भी सीट शेयरिंग पर अपनी सहमति जता दी है। महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र आगामी आम चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। इसी के साथ ही एमवीए ने अपनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम रूप भी दे दिया है। इस हिसाब से महाराष्ट्र विपक्ष में बड़ी पार्टी शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर, राहुल गांधी की कांग्रेस 17 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। सीट बंटवारे के समझौते में कांग्रेस को सांगली, मुंबई, साउथ सेंट्रल या भिवांडी सीट नहीं मिली है, जो कि कांग्रेस की चाहत थी। फिलहाल सीट बंटवारे की मीटिंग से निकले शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि सब ऑल वेल है। कोई नाराजगी नहीं है, आपने देखा होगा। कोई नाराजगी नहीं है, सब ऑल वेल, ऑल वेल। मतलब फिर संजय राउत की बातों पर यकीन करके ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र विपक्ष में सब कुछ ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर कांग्रेस क्यों ये बात कह रही है कि उसने बड़ा दिल दिखाया? महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमने बड़ा दिल दिखाया और विवादित सीटों पर दावा छोड़ दिया। नारायण का कहना है कि लगभग मुंबई सामने वाले को भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली। चंद्रपूरचे भाजपचे उमेदवार सुधीर मुनगंटीवारांनी काल जे पद्धतीचं अपमानजनक जे वक्तव्य केलं, ते निवडणूक आयोगाकडे आम्ही त्याची तक्रार करू आणि त्याला अटक करा ही मागणी आम्ही करू। या पद्धतीनं हे जे काही महाराष्ट्र आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये काही हे मणिपूर नाही आहे, जे या भाजपने मणिपूर पुरवून ठेवलेलं होतं। या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी पट्टी बांधून ठेवली होती डोळ्याला। त्यामुळे महाराष्ट्रात अशा पद्धतीचं वक्तव्य करून ज्या पद्धतीचं त्यांनी त्याची लायकी जी दाखवलेली आहे सुधीर मुनगंटीवारांनी, आम्ही निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करू आणि त्याला अटक करायची। इस सीट शेयरिंग में सबसे ज्यादा फायदा शिवसेना यूबीटी को हुआ है, क्योंकि उसे सबसे अधिक 21 सीटें मिली हैं, जिसके नाम जलगांव, परभणी, नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, रायगढ़, मावल, धाराशिव, रत्नागिरी, बुल्ढाणा, हटकनंगले, शिरडी, संभाजीनगर, सांगली, हिंगोली, यवतमाल, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर पूर्व हैं। दूसरी ओर कांग्रेस नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नांदेड़, मुंबई उत्तर मध्य, पुणे, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर और उत्तरी मुंबई में चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, उनमें बारामती, शिरूर, सतारा, भिवंडी, डिंडोरी, माधा, रावेर, वर्धा, अहमदनगर दक्षिण और बीड शामिल हैं। एमवीए से शरद पवार की एनसीपी के हिस्से में आई बारामती सीट महाराष्ट्र की हॉट सीट मानी जाती है। इस सीट पर इस बार शरद पवार की एनसीपी से उनकी बेटी सुप्रिया सुले तो डिप्टी सीएम अजित पवार की एनसीपी से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही हैं। अजित पवार और सुप्रिया सुले चचेरे भाई बहन हैं। इस रिश्ते से सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार ननद भाभी हैं। मतलब इस बार बारामती लोकसभा सीट पर ननद भाभी आमने सामने हैं और कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मतलब कांग्रेस के अरमानों पर पानी दोनों पार्टियों ने मिलकर फेरा है, क्योंकि एक मुंबई साउथ सेंट्रल पर शिवसेना यूबीटी ने कब्जा कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ भिवंडी सीट पर शरद पवार की एनसीपी ने कब्जा कर लिया। और कांग्रेस ने क्षेत्रीय पार्टियों से इस तरह का समझौता करके अपने हिस्से की रिस्पेक्ट बचाने के लिए ये बहाना बना दिया कि उसने छोटी पार्टियों के सामने बड़ा दिल दिखाया है, क्योंकि उसे तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तानाशाही की कोई अपनी स्थिर परिभाषा नहीं है। संपूर्ण विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताता है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण विपक्षी ब्लॉक इंडिया को घमंडिया गठबंधन बताते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन अब जब महाराष्ट्र का विपक्ष राज्य से लोकसभा का किला फतेह करने के लिए तैयार हो गया है, तो ये देखा जाना बहुत जरूरी होगा कि इस बार शिवसैनिक जिनकी बुनियाद बाला साहब ठाकरे ने रखी थी, वो किधर जाते हैं। राज्य के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शिवसैनिक जिस तरफ चले गए, चुनाव उधर चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।